ज्योतिष के अनुसार अगर प्रत्येक व्यक्ति अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की शुभ या अशुभ स्थिति को जानना चाहता है तो सर्वप्रथम आपको नक्षत्रों को महत्व देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो भी ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं आपको ये देखना है वह कौन सी राशि में और कौन से नक्षत्र में आकर के बैठे हैं, क्योंकि ये नक्षत्र पर बैठने के कारण ही प्रत्येक ग्रह जो है अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा इसलिए संभव हो सकता है, कई बार जो है कुंडली में देखा जाए तो ग्रहों की स्थिति तो बहुत अच्छी लगती है लेकिन जातकों को उतना अच्छा फल नहीं मिल पाता है। तो एक अनुकूल दिखने वाला कोई भी ग्रह आपको प्रतिकूल फल भी दे सकता है अगर वह शुभ नक्षत्रों में नहीं बैठा हुआ है, तो उसके फिर आपको अशुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं। तो जब भी हम जन्म कुंडली के बारे में बात करते हैं तो जन्म कुंडली प्रत्येक जातक की जितनी भी ग्रह जितने भी जिस भाव में आकर के बैठे हैं सभी को नक्षत्रों को आधार जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह किसी न किसी राशि के किसी न किसी नक्षत्र और किसी न किसी चरण में अवश्य विद्यमान होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में देखा जाए तो कुल मिलाकर के 27 नक्षत्रों की विवेचना की गई है और इसके जो स्वामी है चंद्रमा होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र किसी न किसी ग्रह और उस ग्रह के किसी न किसी चरण के साथ तो अवश्य ही जुड़ा हुआ होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन पर अगर कोई भी अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो आपको अपने जन्म नक्षत्र पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अभी जैसे 23 नवंबर को जो है राहु अपना जो है नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, वह जो इस वक्त देखा जाए तो वह शनि की राशि यानी कुंभ राशि में विराजमान है और कुंभ राशि के सतविषा नक्षत्र में वह जा रहे हैं। उससे संबंधित ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं नक्षत्रों पे जोर देती हूँ। क्योंकि जरूरी नहीं है राशि में अगर आपको अच्छा फल मिल रहा है तो नक्षत्र भी आपको अच्छा ही फल दे। तो आप उस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप जरूर देखिए। तो 27 नक्षत्रों के आधार पर कोई ना कोई ग्रह किसी नक्षत्र में किसी राशि में अवश्य बैठा होता है। उस राशि से संबंधित जितने भी ग्रह होते हैं वह आपको तभी शुभ फल दे पाते हैं अगर उस ग्रह जो भी ग्रह जिस भी राशि में बैठा है अगर वो अपने मित्र के नक्षत्र में आकर के बैठा है या अपने नक्षत्र में आकर के बैठा है या उच्च के नक्षत्र में आकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं वहां पर उस ग्रह को पावर देने की और जो पूर्ण रूप से फल देने की जो है पूर्ण ताकत उस ग्रह के अंदर आ जाती है। इसीलिए जब भी मैं कभी अगर बहुत सारे लोग हैं, अगर आप भी ये देखना चाहते हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपको आज क्या काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो क्योंकि व्यक्ति को जीवन में अपने अच्छे और बुरे ग्रहों के प्रभावों को जानने के लिए सही ढंग जो होता है वह होता है नक्षत्र सिद्धांत। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं और अगर उसको नक्षत्रों की सही जानकारी है और गहराई से उसकी समझ रखता है तो कहीं ना कहीं आपको यह बता भी देगा कि अगर आप कोई काम करने वाले हैं तो कौन से नक्षत्र में कौन से मुहूर्त में अगर आप काम करेंगे तो आपके लिए कैसा रहने वाला है। इवन आप खुद भी ये जान सकते हैं कि अगर आज मैं कुछ काम करने जाना चाहता हूँ तो हर चीज़ के लिए आपको किसी पंडित के पास या ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इवन आप खुद ही अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि नक्षत्र के आधार पर आज आपका दिन कैसा रहने वाला है, और यकीन मानिए यह एक सटीक भविष्यवाणी होती है और उसके अनुसार अगर आप काम करते हैं तो आपको कहीं सफलता अवश्य प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में जैसे मैंने नक्षत्रों की श्रृंखला शुरू कर रखी है, सीक्रेट ऑफ योर बर्थ नक्षत्र यानी जन्म नक्षत्र का क्या रहस्य है, तो इसमें आज आपको मैं बताने वाली हूँ 3 नक्षत्रों के बारे में, अनुराधा, ज्येष्ठा और मूला नक्षत्र से संबंधित जातकों के बारे में। अगर आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो आपके लिए कौन सा करियर अच्छा रहेगा, आप किस प्रकार के जातक होते हैं, आपका नेचर कैसा है, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहती है, आपकी धन की स्थिति, आपकी फैमिली लाइफ, ये सब कैसे रहने वाली है, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा, कौन से ईयर में कौन जो है आपको संभल के रहने की ज़रूरत है, और ओवरऑल देखा जाए तो कैसा प्रभाव आपको जो है इस नक्षत्र के आधार पर देखने को मिलता है। इवन अगर उपाय की बात भी की जाए तो कौन से उपाय आपको जो है करने चाहिए। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं भी परेशानी लिया ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जय हो शंकरा आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा।
इसमें अब अगला नक्षत्र आता है जो है अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र देखा जाए तो यह एक शक्तिशाली प्रभाव प्रदान करने वाला नक्षत्र माना जाता है, क्योंकि इसके जो स्वामी हो जाते हैं वह न्याय के देवता शनिदेव होते हैं। जीवन में अगर आप कोई पॉजिटिव परिवर्तन करना चाहते हैं तो ये नक्षत्र आपके लिए लाभदायक होता है। अनुराधा नक्षत्रों को अगर देखा जाए तो 27 नक्षत्रों में 17वें नंबर का यह नक्षत्र होता है जो वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके अंदर जो है इसे के अंदर जो है तारे होते हैं, और इनके अंदर जो तारे समाये होते हैं नक्षत्र के अंदर, उसे अंतराक्ष के नाम से जाना जाता है। यह जो नक्षत्र है कहीं ना कहीं न्यायप्रिय और अनुशासित शनि देव के अंतर्गत यह नक्षत्र आता है, और कहीं ना कहीं इसको रूल जो है जब शनि देव करते हैं तो ऐसा जातक जो है शनि से प्रभावित अवश्य रहता है। डिपेंड करता है कि कुंडली में शनि कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर इसके अन्य नाम देखे जाए तो कई लोग इसे अनिजम और कुछ लोग जो है अनुशम के नाम से भी इस नक्षत्र को जानते हैं, क्योंकि हर प्रदेश में जगह जगह पर अगर आप साउथ में देखेंगे तो अलग तरीके से नक्षत्रों के नामों को पुकारा जाता है। अगर अनुराधा नक्षत्र के शब्द के अर्थ की बात की जाए तो अनु का मतलब छोटा होता है और राधा मतलब यानी छोटी राधा। तो कई जगह को जो यहाँ तक भी कहा जाता है कि इसे राधा के बाद या फिर आगे की सफलता के नाम से भी इसका अर्थ जाना जाता है। अगर इसके कारक चिन्ह की बात की जाए तो इसका जो चिन्ह होता है कहीं ना कहीं जो खाने के जो कच्चा अनाज होता है और कच्चे अनाजों का जो ढेर होता है, तो खाद्यान्न का ढेर इसका सिंबल माना जाता है। राशि के अनुसार अगर इसका क्षेत्रफल देखा जाएगा तो 213 डिग्री से लेकर के 226 डिग्री 40 अंश तक का जो क्षेत्रफल होता है यह इसी राशि के अंतर्गत आता है। और कहीं ना कहीं यह नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत पड़ता है, तो यह 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के 16 डिग्री 40 अंशों तक जो है यह नक्षत्र वृश्चिक राशि के अंतर्गत आ जाता है। अब सितारों की बात की जाए कि हर नक्षत्र के अंदर कुछ ना कुछ तारे अवश्य होते हैं, तो इसके अंदर 4 तारे पाए जाते हैं, और ये जो 4 तारे हैं इनको या तो अंतरस या फिर स्कॉर्पियस के नाम से भी जाना जाता है। दिशा की बात की जाए तो इस नक्षत्र की जो दिशा होती है ये कहीं ना कहीं तिर्यक मुख वाला नक्षत्र माना जाता है, अर्थात यह बैठा तो सीधा होता है लेकिन इसकी जो नजरें होती हैं वह तिरछी होती हैं। इस नक्षत्र के अगर स्वामी की बात की जाए और नक्षत्र जिस भी राशि में जैसे वृश्चिक राशि में आता है, तो जब क्योंकि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो जो पहला पद होता है तो पहले पद के अगर स्वामी देखे जाए तो सबसे पहले नक्षत्र के जो स्वामी होंगे वो तो शनि देव हैं। जब ये वृश्चिक राशि के पहले पद में जाएंगे तो वहां पर शनि का तो मुख्य रूप से आपको प्रभाव मिलने ही वाला है, क्योंकि यह शनि का नक्षत्र है। सेकंड, क्योंकि ये वृश्चिक राशि के अंतर्गत आता है तो वृश्चिक राशि पे मंगल का प्रभाव आपको अवश्य देखने का मिलेगा, तो यहाँ पर आपके ऊपर शनि का प्रभाव भी रहेगा, मंगल का प्रभाव भी रहेगा, और साथ में यहाँ पर सूर्य का प्रभाव भी आपके ऊपर आएगा अगर आपका पहले पद में जन्म हुआ है। अगर आपके अंदर का जन्म जो है दूसरे पद में, अगर इस नक्षत्र के दूसरे पद में हुआ है, तो कहीं ना कहीं शनि के साथ साथ आपको जो है मंगल, और मंगल के साथ बुध का, और साथ में बुध का भी नक्षत्र का जो है प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ही। इसके पश्चात अगर आपका तीसरे पद में जन्म हुआ है तो शनि का भी प्रभाव रहेगा, मंगल का भी प्रभाव रहेगा, और कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव भी आपको देखने को मिलता ही है। जब हम चौथे पद की बात करते हैं तो इसमें शनि के साथ साथ मंगल का प्रभाव भी आपके ऊपर पड़ता ही है। तो कुल मिलाकर के अलग अलग नक्षत्रों के चरणों पे अलग अलग ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलता ही है। जब हम अनुराधा नक्षत्र के देवता की बात की जाती है तो इनके जो देवता होते हैं वह मित्र कहलाते हैं, यानी देव मित्र, जो मित्रता से संबंध रखने वाले होते हैं, जो साझेदारी, यानी जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो साझेदारी में आदित्यों में से एक नक्षत्र जो है वह मित्र नक्षत्र है, और इस नक्षत्र का जो संबंध है चंद्रमा के साथ माना जाता है। तो जिन भी लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ होता है ऐसे लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं, क्योंकि चंद्रमा से इस नक्षत्र का जो है कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है, और ये न्यायपूर्ण व्यक्ति होते हैं, यानी न्याय, इनको हर समय न्याय पर अडिग रहने वाले होते हैं। तो अब आप देख लीजिए, एक राशि है और इस राशि में कितने सारे ग्रहों का प्रभाव एक जातक के ऊपर हर चरणों के हिसाब से पड़ने वाला है और पड़ता ही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि नक्षत्रों को अवश्य जो है ध्यान देना चाहिए। जब हम नक्षत्र में अनुराधा नक्षत्र के कारक की बात करते हैं तो सब प्रथम ये जो जातक होते हैं मिलनसार होते हैं,
इनको नेतृत्व की भावना बहुत अधिक पसंद होती है, यानी ये लीड करके चलना किसी भी चीज़ को पसंद करते हैं। हाँ, ये हेल्पिंग नेचर वाले भी होते हैं और इनकी जो प्रतिष्ठा होती है ये बेदाग प्रतिष्ठा वाले होते हैं। शनि न्याय के कारक है, सूर्य का प्रभाव इनके ऊपर है, इसीलिए ये अपनी जो भी मान मर्यादा है वो इस तरह से बना के चलते हैं ताकि कोई उसके ऊपर जो है लांछन तक ना लगा सके। ऐसे लोग जो हैं कहीं ना कहीं जो है रिसर्च करने वाले होते हैं, शोधकर्ता होते हैं, इनको खोज करना बहुत अधिक पसंद होता है। देखा जाए तो खासकर गणित के मामले में, क्योंकि कहीं ना कहीं बुध का भी प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है, तो गणित की संख्याओं को लेकर के, नंबरों को लेकर के जो है इनको खेलना बहुत पसंद है, अर्थात नंबरों के ऊपर काम करना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। यह लोग जो होते हैं ये सफल लोग होते हैं, धनवान लोग होते हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग जो हैं जो विदेशी भूमि होती है वहाँ पर रहने वाले अक्सर ये जातक पाए जाते हैं। अगर आप विदेशी भूमि में नहीं भी रहते हैं तो हो सकता है जो भी आपका जन्म स्थान है आप उस जन्म स्थान पे ना रह करके किसी अन्य स्थान पर रहने वाले होंगे, लेकिन एक ही जन्म स्थान पर रहना इन लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, एक चीज इनमें ये अवश्य देखी जाती है कि ये लोग जो है भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को जब फास्ट करने की बात आती है, व्रत करने की बात आती है, तो ये लोग व्रत करने के लिए उतना ज़्यादा जो है उस चीज़ को तवज्जो नहीं देते हैं, तो व्रत करने के लिए मुश्किल होता है। और इन लोगों की जो प्रवृत्ति होती है वो घुमक्कड़ किस्म की होती है। तो याद रखिए, वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं नीच का हो जाता है, और आपकी कुंडली में भी देखना पड़ेगा कि बाकी इनका जो है नीच भंग राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा की बात आती है तो कहीं ना कहीं इन लोगों के अंदर क्रिएटिविटी भी अवश्य दिखाई देती ही है। अनुराधा नक्षत्र के मुख्य जो है विशेषताएं वो इस प्रकार की हैं। सर्वप्रथम अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोगों को जीवन से संबंधित बहुत ही गहरी समझ वाले होते हैं, क्योंकि इन्होंने जीवन में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होता है और ताज जिंदगी ये उसी क्षेत्र पे ही चलते रहती हैं। कहीं ना कहीं इनकी बुद्धि जो है अच्छी बुद्धि होती है, हर काम को निर्णय लेकर के करने वाले होते हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये लोग जो है जिद्दी किस्म के जातक होते हैं, तो ये बहुत ही हठी होते हैं, स्टबन होते हैं, लेकिन जब ये किसी काम करने के लिए आते हैं तो साहस और दृढ़ता का जो है ये परिचय देने वाले होते हैं। मेहनत होने के साथ साथ ये जो लोग हैं मित्रों के लिए भी बहुत ही अधिक समर्पित होते हैं, क्योंकि मित्र जिस भी व्यक्ति के साथ ये मित्रता कर लेते हैं उस व्यक्ति के लिए फिर वे पूर्ण रूप से निष्ठावान हो जाते हैं। तो अपनी मित्रता को, अगर एक बार उन्होंने किसी से मित्रता कर ली, अनटिल अनलेस अगर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ तो उस व्यक्ति से मतलब कह सकते हैं अगर बचपन से मित्रता अगर हो रखी है तो बुढ़ापे तक ये लोग मित्रता निभाने वाले जातक होते हैं। अगर क्योंकि चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा का जो स्थान होता है कहीं ना कहीं चौथे भाव से संबंधित होता है, इसीलिए ऐसे जो जातक होते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने परिवार के सदस्यों के लिए, इवन उनकी फैमिली के जितने भी लोग होते हैं उन सब के लिए ये पूर्ण रूप से देखा जाए तो कुछ ना कुछ करने वाले ही होते हैं। यानी हमेशा ये अपने परिवार को जो सर्वप्रथम रखने वाले होते हैं, और इनको जो है क्योंकि इतना अनुभव हो चुका होता है बाहर से ठोकरे खा करके अपने परिवार के साथ जो है मिलजुल मतलब रह करके, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अनुभवी जातक हो जाते हैं। इसीलिए ये देखा जाए तो पूर्ण रूप से ऐसे जातक जो है अपने परिवार के लिए जो है सच्चे मन से जो है निष्ठावान होते हैं, और हमेशा कुछ भी हो जाए सर्वप्रथम ये अपने परिवार को ही पहले आगे रखते हैं। ऐसे जातक अगर किसी प्रकार का कोई काम भी करना चाहते हैं तो जिनको अगर कोई भी निश्चय कर लिया है या कोई लक्ष्य इन्होंने निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये मेहनत करना, जी तोड़ एक कर देना इनके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये हमेशा जो है संकल्पित रहते हैं और दृढ़ संकल्प के साथ ये कोई भी काम करने के लिए जो है आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव भी इनको देखने को मिलता है। हमेशा ये अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करते ही रहते हैं। मेहनत से एक ना एक दिन यह अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर भी लेते हैं। इन लोगों के अंदर अगर देखा जाए तो ये इतने मेहनती होते हैं कि जिस प्रकार से एक मशीन को बोला जाए 24 घंटे काम करने के लिए तो वो काम करती ही रहती है, चलती ही रहती है, उसी प्रकार से जब तक इनको इनके कामों में सफलता प्राप्त ना हो जाए तब तक यह अच्छी मेहनत करते हुए अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। अक्सर देखा जाए तो ऐसे लोगों की अगर फाइनेंशियल सिचुएशन देखी जाए
या अगर आप लोग जो हैं फाइनेंशियल किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकती हैं, या मनोविज्ञान का जो क्षेत्र होता है, शिक्षा से संबंधित जो क्षेत्र होते हैं। फाइनेंस इसलिए कहा क्योंकि बुध का प्रभाव होता है, मनोविज्ञान इसलिए कहा क्योंकि बुध चंद्रमा का प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो और सूर्य का प्रभाव और शनि का प्रभाव के कारण जो है, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होती ही है। ज्योतिष के अनुसार अगर आप देखेंगे तो यह जो नक्षत्र है व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक एक पर्टिकुलर एज पर जो है बहुत अधिक प्रभाव देने वाला बन जाता है। अगर आप लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ है तो कहीं ना कहीं आप लोगों का जन्म जो है अक्टूबर के महीने में अवश्य हुआ होगा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में यह नक्षत्र हमेशा पाया जाता है, और इस नक्षत्र के अंतर्गत जो भी लोग उत्पन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं वे आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं। यह लोग अपना बिजनेस करना पसंद करते हैं। अगर बिजनेस ये नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम ये इस प्रकार की नौकरी करना ज़्यादा पसंद करते हैं जहां पर ये मैनेजमेंट टाइप का काम संभाल सके, क्योंकि इनको लीड करना बहुत अधिक पसंद होता है। ऐसे लोग जो भी होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है एक पॉजिटिव एनर्जी रहती है, उस एनर्जी का वो उपयोग किस प्रकार से करना है इन्हें पता है। तो लोगों के लिए ये अच्छा भाग्य तक भी लेके आ सकते हैं। अगर ये किसी के यहाँ जी तोड़ मेहनत से उस कंपनी के लिए अगर ये काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करके उस कंपनी को आगे तक बढ़ाने वाले होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर इनका संबंध जिन भी लोगों के साथ बन जाए, खासकर प्रेम संबंध की बात करूं तो इनका जो प्रेम संबंध होता है बहुत ही अधिक प्रगाढ़ता वाला होता है, और जिसके साथ भी ये संबंध बनाते हैं उसमें जो है कोशिश इनकी यही रहती है कि मैं अपना 100% अवश्य अपने रिलेशन में दूं। व्यापारिक सफलता के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो ऐसे जातक जो हैं अगर व्यवसाय में भी अगर आते हैं और कुंडली के बाकी ग्रह भी अगर आपको फेवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए यह भी क्षेत्र भी लाभदायक रहता है, और कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपके बिजनेस के साथ कनेक्ट होकर के आपको ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला होता है। अगर इन लोगों की जो है कुल पर्सनैलिटी के बारे में, इनकी आदतों के बारे में बात की जाए तो कुल मिलाकर के देखा जाए ऐसे लोग जो है सत्य को मानने वाले होते हैं, सत्य की परख इनको होती है और सत्य वक्ता भी होते हैं। शनि के की प्रभाव है तो कहीं ना कहीं ये न्याय को पूर्ण रूप से मानने वाले होते हैं, न्याय के प्रति सत्य के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठावान होते हैं, उसकी तरफ ये समर्पित होते हैं। परमात्मा में पूर्ण रूप से ये लोग विश्वास रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग जो है धर्म के प्रति विशेष रूप से आस्था रखने वाले होते हैं। साथ में इनको अगर देखा जाए तो ये अपने धर्म के प्रति, अपने अध्यात्म के प्रति एक दृढ़ निश्चय रखने वाले होते हैं। ये चाहे आप किसी भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, लेकिन जब भी धर्म की बात आती है तो इनका जो है खून उबलने लग पड़ता है। तो ऐसे लोग जो है अपने धर्म के बहुत कट्टर और पक्के माने जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये काइंडफुल होते हैं, काइंडनेस होते हैं, दयालुता की भावना इनके अंदर रहती है, न्याय की प्रबल इच्छा रहती है, और साथ ही साथ सत्य के लिए खड़े होकर के लड़ने वाले हमेशा ऐसे जातक दिखाई देते हैं। अक्सर देखा जाए तो इन लोगों में थोड़ा सा लचीलापन भी होता है, तो कभी अगर इनको कहीं पर कोई एडजस्टमेंट वाली बात भी करनी पड़ जाए तो ये अपने माहौल को बदलने वाले भी होते हैं। अर्थात अगर आपको इनको कहीं पर ऐसी जगह भेजना भी पड़े नौकरी के सिलसिले में तो कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे लोग जो मोस्टली मना नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको अगर कहीं जाने का मौका मिल भी रहा है तो कोशिश ऐसे जरूर करिए कि हाँ, वहाँ पर जैसी भी परिस्थितियाँ हैं वो उस परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना ही लेते हैं और फिर उनको सफलता प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट होता है। देखा जाए तो क्रिएटिविटी, कला का क्षेत्र, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, या फिर जो है फोटोग्राफी हो गया, ये सब करना इनको बहुत पसंद है। नेचर से इनका बहुत अधिक लगाव होता है, तो नेचर के प्रति भी जो है कुछ ना कुछ करना इनको पसंद है। ज़्यादा कुछ नहीं भी कर पाएंगे तो अपने घर में जो पेड़ पौधे हैं उसके से ही कुछ ना कुछ वो उनके लिए पेड़ पौधों से को ठीक करना, पानी देना, ये सब चीज़ें इनको पसंद आता है। और अक्सर देखा जाए तो इन लोगों के अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत मीन मेक निकालने वाले, ये हर कोई ना कोई भी चीज़ हो, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर चीज़ में कुछ अच्छाई भी है तो बुराई भी है। अगर कहीं पर वो कुछ बुराई भी दिख रही है तो उस बुराई वाली चीज़ में भी इनको अच्छाई पहचानना आता ही है। तो चाहे छोटी से छोटी कोई चीज़ क्यों ना हो, वह आसानी से उसके अंदर सुंदरता ढूंढ ही लेते हैं। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग जो हैं सुंदर लोगों को भी जो है उसके अंदर जो है कोई ना कोई नुक्स निकाल देते हैं, लेकिन इनके अंदर ऐसी आदतें कम ही पाई जाती हैं। इस नक्षत्र में जितने भी लोगों का जन्म होता है कहीं ना कहीं ऐसे लोग ज्ञानी तो होते ही हैं, और साथ में इनके अंदर जिज्ञासा बहुत अधिक होती है। चाहे आप किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, उस
क्षेत्र से संबंधित जो भी ज्ञान आप हासिल करना चाहते हैं तो गहरी ललक होती है और उसको हासिल भी करते हैं। तो कुछ ना कुछ सीखने की प्रवृत्ति इनके अंदर हमेशा पाई ही जाती है और हमेशा उसके लिए ये अग्रसर भी रहती हैं। जैसे मैंने कहा कि उत्तरदायित्व की भावना को यह मजबूती से संभालने वाले होते हैं और अगर इनके ऊपर कोई जिम्मेदारी सौंप भी दी जाए तो यह उस जिम्मेदारी को निभाने से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव गुण भी आपके अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि अगर देखा जाए आपके अंदर हमेशा जो है किसी भी चीज को कमांड करने का, उसको नेतृत्व करने का जो है आपके अंदर हमेशा ये इच्छा रहती है। और लीडरशिप के गुण क्योंकि आपके अंदर पाए जाते हैं, सूर्य का प्रभाव भी आपके ऊपर होता है, इसी कारण कई बार जो है आप इतने अड़ियल और इतनी जिद्दी हो जाती हैं जिसके कारण आप कई बार गलत जगह पर गलत निर्णय भी लेने लग पड़ती हैं। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि आप अपने जिद्दीपन के कारण, अपने गलत निर्णयों के कारण हमेशा आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और कई बार जो है ऐसे जातकों को जो है कंट्रोल में करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार ऐसे जातक जो हैं जब भी इनको कुछ काम दिया जाता है, अगर चाहे हस्बैंड वाइफ का भी रिलेशन ही क्यों ना हो, तो यहाँ पर जिस भी जातक का अनुराधा नक्षत्र में जन्म है तो वह कहीं ना कहीं अपने परिवार को कंट्रोल करना चाहता है, बच्चों को कंट्रोल करना चाहता है, हस्बैंड है तो वाइफ को, वाइफ है तो हस्बैंड को। तो इस प्रकार की कंट्रोल करने की जो भावना है आपके अंदर इतनी अधिक होती है जिसके कारण बाद में आपकी पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कहीं ना कहीं जो है फिर समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। शनि का इस नक्षत्र का क्योंकि मालिक हो जाता है तो देखा जाए तो जो शनि जो है थोड़ा एक स्टबन वाला ग्रह है, इनके अंदर थोड़ा रूखापन भी दिखाई देता है। तो कई बार ये इतना रूखा हो जाते हैं कि सामने वाला बेशक रो भी रहा हो तब भी इनके सर के ऊपर जूं, कान के ऊपर जूं तक भी नहीं रहती है। तो कई बार इस प्रकार की जब सिचुएशन आ जाती है तो वहां पर थोड़ा आपको संभलना चाहिए, अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल अवश्य बनाना चाहिए। कई बार ऐसे जो जातक जो है अपने आप को असंतोष की भावना के साथ जोड़ के रख लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इनके साथ अच्छा नहीं हुआ है, सही नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो गई है तो हमेशा गलत हो रहा है। इसीलिए कई बार इन जातकों के लिए अगर कुछ किया भी जाता है किसी अन्य लोगों के द्वारा, एवं परिवार के लोगों के द्वारा भी अगर कुछ किया जाता है, फिर भी वह उन लोगों को क्रिटिसाइज करते ही रहती हैं पूरी तरह से। कई बार तो है इनको ये एहसास भी नहीं हो पाता है कि सामने वाले ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, लेकिन इनको लगता ही नहीं है क्योंकि इनके अंदर शनि के कारण वो रूखापन आ जाता है। तो अगर हमेशा ऐसी भावनाएं अगर आपके अंदर पनपती रहेंगी तो फिर कल को कोई भी जो परिवार के जो व्यक्ति हैं, आपके मित्र वगैरह के धीरे धीरे आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। एक चीज आपके अंदर ये भी देखी जाए, खासकर अगर पुरुषों के मामले में देखा जाए तो पुरुष जो है मोस्टली जो है क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं, हर चीज के लिए आलोचना करना इनके लिए तो बस बाएं हाथ का खेल होता है। और ये क्रोधी भी होते हैं, कई बार इनको जब कुछ मिल नहीं पाता है और जब वो क्रिटिसाइज वगैरह लोगों को करते हैं तो कहीं ना कहीं गुस्सा भी इनके अंदर इतना अधिक बेशुमार हो जाता है जिसके कारण फिर नेगेटिव गुण इनके ऊपर दिखाई देने शुरू होते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर लोग दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इन लोगों को जो है हमेशा अपेक्षाएं दूसरों से लगी रहती हैं। खासकर अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को भी, जिनका भी जन्म इस नक्षत्र में हुआ है, कभी कभी बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अक्सर अगर देखा जाए तो कई प्रकार जो है यहाँ पे जो महिलाएं हैं क्योंकि उनको अपने आप को किसी नई जगह पर एडजस्ट करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अनुराधा नक्षत्र के करियर की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं क्योंकि ये लोग मेहनती होते हैं, समर्पित होकर के किसी भी प्रकार के काम करने वाले होते हैं, इसीलिए अगर इस नक्षत्र में जिन भी जातकों का जन्म हुआ है तो अगर आप कुंडली में सूर्य की कंडीशन अगर कहीं ना कहीं अच्छी है, क्योंकि मैंने जैसे चरणों में बात की थी तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रभाव भी आपके ऊपर रहता है। तो गवर्नमेंट नौकरी से संबंधित अगर आप प्रयास करना चाहते हैं और आपकी एजुकेशन अगर बहुत अच्छी है, आपने कोई टेक्निकल वगैरह भी कोई डिप्लोमा ले रखा है, तो निश्चित रूप से आप गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा रहता है। आप चाहें तो इंजीनियरिंग की फील्ड में भी जा सकते हैं, इसमें भी आपका करियर अच्छा रहता है। मैकेनिकल इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर हो गया, कंप्यूटर इंजीनियर हो गया, तो इस प्रकार की जो पोजीशंस होती हैं ये भी आपके लिए बहुत अच्छी रहती हैं। और कुंडली में अगर जैसे मैंने कहा सूर्य की कंडीशन अच्छी है तो कोशिश जरूर कीजिए सरकारी नौकरी, अगर आपको पसंद है, आप चाहते हैं सरकारी नौकरी करना तो अप्लाई जरूर करिए। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आपको सरकारी नौकरी भी इजीली मिल सकती है। जैसे मैंने कहा क्योंकि इनके अंदर जो है सूर्य का प्रभाव होता है, शनि का प्रभाव होता है, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है, शनि न्याय के देवता माने जाते हैं, न्याय के ग्रह हैं,
तो कानून से संबंधित अगर प्रोफेशन भी अगर आप अपनाते हैं तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि न्याय की पूर्ण भावना आपके अंदर रहती है। तो इसीलिए आप चाहे तो वकील बन सकते हैं, आप चाहे तो जज बन सकते हैं, आप चाहे तो फिर अधिवक्ता या कोई कानूनी सलाहकार का जॉब आप कर सकते हैं। इस प्रकार की पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं। इन लोगों को जो है जटिल कानूनों के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज होती है, और अगर आप वकील बन भी जाते हैं तो कोई भी अगर केस होता है तो कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ करके या कुछ ऐसे एविडेंस को प्रूफ कर ही देते हैं जहां पर फिर ये निर्णय लेने में जो है सक्षम हो जाते हैं, क्योंकि लोग इनको बहुत ही अच्छी जो है नॉलेज होती है। कुंडली में भी अगर आप चाहें अच्छे योग हैं तो आप गवर्नमेंट लॉयर की पोजीशन के लिए भी कहीं ना कहीं आप अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी लॉयर फर्म को भी खोल सकते हैं या लॉयर फर्म में भी आप काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी आपके लिए अच्छी रहती है। आप चाहें तो, क्योंकि सूर्य अगर अच्छा है, मंगल का प्रभाव वैसे ही देखने को मिलता है और बुध की कंडीशन भी कुंडली में सही है, तो आप चाहे तो चिकित्सा क्षेत्र में भी जा सकते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को जो है मेडिकल क्षेत्र में जाना कहीं ना कहीं जिनके अंदर जो है इस प्रकार की योग्यताएं विद्यमान होती हैं। तो आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप नर्स या मेडिकल टेक्नीशियन आप बन सकते हैं, आप सर्जन बन सकते हैं, कोई आप जो है मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च का काम आप कर सकते हैं, या फिर मेडिसिन वगैरह बनाना, ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। तो इसमें भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। आप चाहे तो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए भी आप जो है काम कर सकते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जैसे कई जगह पर जो है टेक्नीशियन का काम होता है, जो लोग एक्सरे वगैरह निकालते हैं, जो लोग सीटी स्कैन निकालते हैं, या फिर जो लोग जो है टेस्ट वगैरह करते हैं। तो इस प्रकार का काम भी अगर आप चाहते हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। एक चीज़ ये है कि इन लोगों के अंदर जो है किसी भी प्रकार की समस्याओं का समाधान करने की अच्छी इनको जो है नॉलेज होती है। तो आप चाहे एज अ काउंसलर भी कोई ना कोई काम कर सकते हैं, और जो भी आप काम करते हैं, जिस भी फील्ड में अगर आप काम करेंगे तो कोशिश ये करिए कि लोगों को सर्विस, क्योंकि शनि जो है लोगों को सर्विस देने वाला काम होता है। तो कहीं ना कहीं अगर किसी कॉलेज में भी या स्कूल में भी अगर आप जाते हैं तो काउंसलर का जो जॉब रहता है, तो लोगों को काउंसलिंग करके समझाना। फिर चाहे आप जो है मेडिकल क्षेत्र में काउंसलिंग का काम कर सकते हैं, या फिर जो है आप प्राइवेट क्षेत्र में भी काउंसलिंग का काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्षेत्र आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले होते हैं। फिर एक और अगला क्षेत्र आता है, वह क्षेत्र आता है शिक्षण का क्षेत्र। तो आप टीचिंग लाइन में भी जा सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, अध्यापक बन सकते हैं। इवन क्योंकि बुध का भी प्रभाव है तो आप जो है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन फील्ड में भी आप जा सकते हैं। कंप्यूटर की नॉलेज अगर आपके अंदर है तो आप कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, आप ट्यूशन का काम भी कर सकते हैं। तो ये भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हो सके अगर कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक है तो आप गवर्नमेंट टीचिंग की जॉब के लिए भी आप जो है ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो पद आता है उसके लिए वो होता है, अगर बुध की कंडीशन कुंडली में अगर सही चल रही है तो आप जो है कहीं ना कहीं अकाउंट से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, जहाँ पर क्योंकि ऐसे लोगों को जो है विश्लेषणात्मक जो तार्किक शक्ति होती है वो बहुत ही अधिक तेज होती है, क्योंकि बुध उनका शार्प होता है। इसीलिए किसी भी प्रकार के आर्थिक क्षेत्रों से जुड़े हुए मामलों से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं, इससे आपको फायदा होता ही है। जैसे बैंकर का काम हो गया, अकाउंटेंट का काम हो गया, या फिर कहीं पर टेली वगैरह का जो काम किया जाता है, ऑफिस में अकाउंट का काम किया जाता है, इस प्रकार का काम करना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद अगला आता है, अगर सूर्य की कंडीशन कुंडली में बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप जो है किसी सरकारी क्षेत्र के साथ भी जुड़ करके काम कर सकते हैं। यानी आप सिविल इंजीनियरिंग का काम आप कर सकते हैं, लोक प्रशासन वाले का जो है क्षेत्रों में भी आप जा सकते हैं, जनसंपर्क के क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। जो सार्वजनिक नीतियाँ होती हैं, जैसे गांव में जो है सहकारी बैंक होते हैं, गांव में बहुत सारी ऐसी सहकारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में लोगों को बताना, तो ये वाले जो पद हैं ये भी आपके लिए उचित रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो है शनि जो है मास पब्लिक का जो है कारक होता है। तो आप उन लोगों के साथ जुड़ करके इस प्रकार का काम कर सकना चाहे तो कर सकते हैं। कुंडली में अगर बाकी जैसे मंगल की सिचुएशन, बुध की सिचुएशन, सूर्य की सिचुएशन भी अगर बहुत अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप IAS, IPS या कोई भी उच्च प्रशासनिक कार्य जो होते हैं उनके लिए भी अगर आप पार्टिसिपेट करें, और अगर आपकी पढ़ाई एजुकेशन अच्छी है तो आप ये कुर्सी भी हासिल कर सकते हैं।
अब मुहूर्तों की बात की जाए तो जब हम अनुराधा नक्षत्र के बारे में मुहूर्त की बात करते हैं तो इस मुहूर्त में आप जो है गृह प्रवेश कर सकते हैं क्योंकि मंगल का प्रभाव है। विवाह के बारे में भी बात की जा सकती है। कपड़ों से संबंधित भी अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इवन मैं कहती हूँ अगर आपको नए कपड़े भी खरीदने हैं इस मुहूर्त में जाके खरीदिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आभूषण या कोई ज्वेलरी गहने खरीदना चाहते हैं, अपना कोई नया घर बनाना चाहते हैं, कोई फाउंडेशन रखना चाहते हैं, या फिर कोई कोर्ट कचहरी मामला जो चल रहा है उसको स्टॉप करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा किसी के साथ चल रहा है उसके प्रति आपको कंप्लेंट करनी है, कोई एक्शन लेना है तब आप कर सकते हैं, या फिर कोई अन्य शुभ कार्य भी करना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होने वाला है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जानकारी देने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि अनुराधा नक्षत्र से संबंधित जो भी मैंने जानकारी दी है आप अपने आप को इससे कितना रिलेट कर पा रहे हैं इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आपको ये जो वीडियो है ये कैसा लग रहा है। उसके बाद जब अगला नक्षत्र आता है, अगला नक्षत्र है आपका ज्येष्ठा नक्षत्र। जो ज्येष्ठा नक्षत्र है यहाँ पर नाम सुनते ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ज्येष्ठ, अर्थात जब हम ज्येष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं तो सर्वप्रथम जब आप हिंदू कैलेंडर में महीनों की बात करेंगे तो हिंदू माह में भी अगर आप देखेंगे तो एक ज्येष्ठ माह आता ही है। तो जो ज्येष्ठ माह है वह इसी नक्षत्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हिंदू माह ज्येष्ठ की बात करते हैं तो शुरुआत में यहाँ पे जो वरीयता दी जाती है, जो भव्यता है इस नक्षत्र को माना गया है। यह नक्षत्र अत्यधिक प्रतिष्ठित लोगों का होता है। जो भी लोग ज्येष्ठ नक्षत्र में पैदा हुए हैं कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो है बुद्धिमान होते हैं, कौशल के धनी हुए होते हैं और कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि और कौशल का सही से प्रयोग करके ऐसे लोग जो है आगे चल के अपने जीवन को अच्छा भी बना लेते हैं। बाकी देखा जाए तो कई लोग जो है इस नाम को जो है कुछ केटा और कुछ केटई के नाम से भी इस नाम को पुकारते हैं। ज्येष्ठ शब्द का अगर आप पूर्ण रूप से अर्थ देखना चाहें तो इसका मतलब होता है वरिष्ठम, अर्थात सबसे बड़ा, वरिष्ठ, या फिर आपके भाई बहनों में जो सबसे अग्र भाई, अग्रज भाई या फिर अग्रज बहन जो होती है, सबसे बड़ा भाई या बहन होता है उसको दर्शाने वाला यह नक्षत्र होता है। ज्येष्ठ नक्षत्र में यहाँ तक भी कहा जाता है कि अगर किसी का जन्म ज्येष्ठ नक्षत्र में हुआ है और वह घर का बड़ा है, बड़ा भाई है, बड़ा लड़का या बड़ी लड़की है तो कभी भी ज्येष्ठ के महीने में उनका विवाह इत्यादि नहीं किया जाना चाहिए। इवन यहाँ तक भी कहा जाता है कि उसको अगर किसी और कन्या के साथ जहाँ पर भी उसका विवाह की बात चल रही है तो दोनों कन्या को और वर को दोनों को ज्येष्ठ नहीं होना चाहिए। ज्योतिष में इस चीज को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जब हम इस नक्षत्र के प्रतीक की बात करते हैं अर्थात चिन्ह की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह जो है एक गोलाकार रूप में बताया जाता है। कुछ लोगों का मतलब शास्त्रों में कहा गया है कि ये इस तरह से तबीज के रूप में भी होता है, कुछ लोग उसको झुमके के रूप में भी दिखाते हैं, या जैसे अगर आपने छतरी देखी होगी तो जब अम्ब्रेला खुलता है तो अम्ब्रेला ऐसा रहता है और ये इस तरह से जो है अम्ब्रेला, तो इस प्रकार के जो गोल स्वरूप है थोड़ा लटकन को लेकर के इस प्रकार का जो है इसका प्रतीक चिन्ह बताया गया है। लेकिन ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए ये भी कहा जाता है जो आपके परिवार में जो आपकी बड़ी बहन होती है, आपका जो बड़ा भाई होता है वो भी कहीं ना कहीं ज्येष्ठ अर्थात इसलिए दिखाया जाता है। जो पवित्र नदी गंगा है या फिर जो आपकी मिडिल फिंगर होती है तो ये सब जो है आपको जो है ज्येष्ठ के अंतर्गत ही आती है। जब राशि के क्षेत्रफल की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं इस राशि का जो क्षेत्रफल है 226 डिग्री 40 अंशों से लेकर के 240 डिग्री तक का जो है ये क्षेत्रफल इसमें पाया जाता है। और जब ये नक्षत्र के बारे में बात की जाए तो कम से कम यही नक्षत्र जो है वृष राशि में आपको दिखाई देगा और 16 डिग्री 40 अंशों से लेकर के 30 डिग्री तक का जो है ये नक्षत्र का पूरा एरिया इसमें माना जाता है। अब जब इस नक्षत्र की बात की जाती है तो इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको तारे भी दिखाई देते हैं, तो कुल मिलाकर इसमें 3 तारे आते हैं। और दिशा की बात की जाए तो इसको तिर्यक मुख वाला नक्षत्र कहा जाता है। ये नक्षत्र आप सीधा है लेकिन आपका फेस सीधा है, लेकिन आप जो है आपकी जो नजरें हैं वो जो है मतलब सिर जो है आपका मुड़ा हुआ है, तो ये वाला तिर्यक नक्षत्र जो है इस तरह से ये नक्षत्र कहलाता है। जब इस ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी की बात की जाती है तो स्वामी को लेकर के कहा गया है कि इसका जो स्वामी है, जो सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह, वह इसके स्वामी माने जाते हैं।
जब नक्षत्र के देवता की बात आती है तो इस नक्षत्र के जो देवता हैं, जो खास कर देखा जाए जितने भी देवता हैं, उन देवताओं के जो सर प्रमुख हैं वह है इंद्रदेव। तो इंद्रदेव जो है इस नक्षत्र के देवता है और ये जो है वर्षा के कारक भी माने जाते हैं। और इनका जो अगर लिंग देखा जाए तो ये स्त्री लिंग के अंतर्गत जो है यह नक्षत्र आता है। ज्येष्ठ नक्षत्र के कारकों की बात करते हैं तो कारकों में सबसे पहले उग्र स्वभाव दिखाई देता है, सुरक्षात्मक की भावना, अधिकार की स्थिति, यानी कहीं ना कहीं आप इंद्र के साथ अपने आप को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी ऋषि मुनि बड़ा तपस्वी होता था तो हमेशा वह इस सुरक्षा की भावना से उनके उस तप को जो है नष्ट करने चले जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये मेरे स्वर्ग के ऊपर अपना आधिपत्य ना जमाए। तो इसी प्रकार से अधिकार की भावना आपके अंदर रहेगी, जिम्मेदारी भी रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं ईर्ष्यालु किस्म के व्यक्ति भी होते हैं, प्रतिशोध लेना भी की प्रवृत्ति इनके अंदर पाई जाती है। यह समृद्ध होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कामुकता का लक्षण भी इनके अंदर होता है। यह अपनी लेकिन परिवार की तरफ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटियां होती हैं उनमें ये बहुत ही कम सहयोग देने वाले होते हैं। मित्रों की स्थिति देखी जाए तो इनके मित्र बहुत कम होते हैं, लेकिन ये अपने में संतुष्ट रहने वाले होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं और शीघ्र क्रोधित होने वाले होते हैं, क्योंकि गुस्सा इनको बहुत जल्दी आ जाता है। जब इस नक्षत्र की विशेषताओं की बात की जाती है तो सबसे पहले क्योंकि शक्तिशाली शासक देवता जो भगवान इंद्र है इसी नक्षत्र के देवता बन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर जिस प्रकार से एक बहादुरी की भावना थी, तो कहीं ना कहीं यही चीज बहादुरी आपके अंदर दिखाई देती है। विचारशील, प्राकृतिक, सफलता प्राप्त करना, सौंदर्य के प्रति आकर्षित होना और खासकर ऐसे लोग जो हैं अपने अंगों को तरफ जो है बहुत अधिक ध्यान देने वाले होते हैं, अपने शरीर के हील डोल बना करके रखने वाले होते हैं। सौंदर्य तो इनको चाहिए ही चाहिए, साथ में इन लोगों के अंदर एक चीज ये भी देखी जाती है कि ऐसे लोगों को अगर गाने का शौक है तो शास्त्रीय संगीत इन लोगों को बहुत अधिक पसंद आता है। और खासकर जो भी पारंपरिक परंपराएं इनके परिवार में चली आ रही हैं उन परंपराओं को यह निभाने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं निभाते हुए उन परंपराओं के द्वारा इनको आशीर्वाद की भी प्राप्ति होती रहती है। जिन भी लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है ऐसे व्यक्ति जो है हमेशा अपने छवि को बनाए रखने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को बनाए रखने के लिए हमेशा अलर्ट रहते हैं। यहाँ तक भी देखा जाए क्योंकि ये लोग बुद्धिमान भी होते हैं और भावनात्मक रूप में लोगों के साथ जुड़े भी रहते हैं, लेकिन जहाँ पर बुद्धि आती है वहाँ पे फिर भावना को ये दरकिनार कर देते हैं, जहाँ पे इनको जरूरत वाली बात हो जाती है। सौंदर्य के प्रति इनको बहुत अधिक मोह होता है, खासकर ये अपने आप में पॉजिटिव रहने वाले व्यक्ति कह सकते हैं। तो इनको अपने बारे में मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, मेरी बॉडी का शेप कैसा है, मैं कपड़े कैसे पहने हैं, तो इस चीज़ के प्रति इनको बहुत ही अधिक लगाव देखने को मिलता है। इन लोगों को जो है सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, ये हर चीज़ की नॉलेज पाना चाहते हैं और हर चीज़ की जानकारी के लिए ये हमेशा उत्सुक भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जिज्ञासा किस्म के ये व्यक्ति होते हैं। दया और सहानुभूति के गुण और साथ ही साथ मददगार भी जो है ये जातक साबित होते हैं। अगर किसी ऐसे जातक के साथ आपकी मित्रता है जिसका अनुराधा नक्षत्र में जन्म हुआ है, यकीन मानिए ये आपका वेल विशर होगा और एक अच्छा दोस्त भी होगा। अपना जो भी ये लक्ष्य निर्धारित करते हैं जिस भी काम के लिए, उसको पूरा करने के लिए हमेशा ये दृढ़ संकल्प लेकर के उस काम को शुरू करते हैं। एक चीज में ये भी देखी गई है, ये जब भी कोई काम करते हैं तो गुप्त रूप से ये काम करने के इच्छुक होते हैं और कई बार तो ये लोग जो हैं इतने स्पष्टवादी यानी मुंह फट होते हैं कि फिर ये छोटे बड़े का लिहाज नहीं करते हैं और इनके मुख में जो आता है ये वह बोल भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव इनके अंदर भी, वाणी के अंदर भी दिखाई देता है। ज्येष्ठा नक्षत्र के अगर पुरुषों की बात मैं करूं तो इन पुरुषों को जो है देखा जाए तो अपने परिवार में ना तो अपनी माता से, ना तो अपने बहनों से और ना ही भाइयों से, तो परिवार के सदस्यों से कम ही सहयोग प्राप्त होता है और बहुत कम मार्गदर्शन इनको प्राप्त होता है। देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यह पार्शियलिटी नहीं करते और निष्पक्ष विचार रखने वाले होते हैं, जिसके कारण कई बार परिवार में वाद विवाद उत्पन्न हो जाता है। और इनको ये भी पसंद नहीं कि परिवार वाले कई बार क्या करते हैं, वाद विवाद ज़्यादा ना बढ़े तो बोलते हैं ठीक है हम अपने रिश्तेदार में से फलाना व्यक्ति को बुला लेंगे और वो आकर के जो है इस मामले को सुलझा देगा, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं करते हैं। इनको अपने मामलों में किसी बाहर के लोगों का, अपने और बाहर के परिवार वालों मतलब रिश्तेदारों का भी देखा जाए तो इनको जो है हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और खास कर देखा जाए तो इनकी जो वाइफ होती है, पत्नी, वो इनके ऊपर हावी रहने वाली होती है। प्रॉब्लम ये होती है क्योंकि ये तो थोड़े दिल फैक वाले विचार के लोग होते हैं। चंद्रमा का भी प्रभाव है, इंद्र का भी प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना,
एक से अधिक संबंध बनाए रखना, ये इनकी प्रवृत्ति होती ही है, जिसके कारण परिवार में जो है महिलाएं खासकर इनके ऊपर शक की निगाह से इनको देखती ही हैं। इस नक्षत्र की जितनी भी महिलाएं होती हैं, देखा जाए तो कि मंगल का प्रभाव, बुध का प्रभाव और कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंद्र का प्रभाव और चंद्रमा का भी प्रभाव, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नीचे हो जाते हैं, तो ये सब चीजों का प्रभाव इन महिलाओं में और पुरुषों में भी रहता ही है। देखा जाए तो महिलाओं को बहुत ही अपना जीवन जो है चुनौतीपूर्ण रूप से जीना पड़ता है, क्योंकि अक्सर जब भी विवाह होता है, विवाह के पश्चात इनको अपने आप को एडजस्ट करना उस माहौल में बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार वो उस प्रकार से सामंजस्य स्थापित कर ही नहीं पाते, जिसके कारण घर में शांति का माहौल बनता ही नहीं है और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसी महिलाएं जो हैं थोड़ी सी उग्र किस्म की होती हैं, और बहुत सारी कुंडली में स्थिति सही नहीं हो तो ऐसी महिलाएं नित संतान भी होती रहती हैं, तो संतान की भी प्राप्ति के लिए भी बहुत ही ज्यादा इनको जो है झंझटों का सामना करना पड़ता है। रही ससुराल पक्ष की बात, तो ससुराल वालों के साथ भी इनका जो है देखा जाए अच्छा बनता नहीं है, बल्कि ससुराल के द्वारा ये प्रताड़ित ही की जाती है। जब जीवन साथी की बात आती है और अपने बच्चों की बात आती है, तो जीवन साथी को भी अगर ये देखेंगे तो कहीं ना कहीं, क्योंकि जीवन साथी से भी उतना अच्छा इनको जो है सहयोग मिल नहीं पाता है, बच्चों के साथ भी उतना अच्छा इनका सामंजस्य होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं दोनों के प्रति, अपने परिवार के प्रति ये थोड़ी सी जो है उदासीन होकर के रहने वाली महिलाएं होती हैं। ऐसी महिलाओं को अगर आप देखेंगे तो उनके पास पड़ोस में जो लोग होते हैं उनके साथ भी इनकी नहीं बनती, और कई बार तो इतना गुस्सा इनके अंदर होता है, और मंगल की कंडीशन अगर ठीक नहीं हुई तो अपने परिवार के साथ, अपने हस्बैंड के साथ भी इनकी नहीं बन पाती है, और इनके रिश्तों में फिर दरार और खटास आ जाती है। जब ज्येष्ठा नक्षत्र के अगर विशेषताएं होती है तो उनके गुण दोष भी अवश्य पाए जाते हैं। तो इनकी दोष की बात की जाए तो कई बार जो ये पर्सन होते हैं ये इतने ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं कि कई बार कुछ ऐसी बात हो जाती है कि जहाँ पर उतावलेपन के कारण ये अपना जो है एग्रेशन खो देते हैं, और फिर वहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप लोगों को थोड़ा शांत होकर के रहना चाहिए। एक तो इनके अंदर चिड़चिड़ापन बहुत अधिक देखा जाता है, अत्यधिक आक्रामक परिस्थिति के होते हैं, और कई बार ये नाटकीय रूप से अपने आप को ऐसे बदल भी लेते हैं, जैसे ज्वालामुखी फटता है, सडनली वो ब्लास्ट हो और कुछ समय बाद वो शांत हो जाता है। तो कई बार इस प्रकार का नेचर भी इन लोगों में देखने को मिलता है। हाँ, ये जो जातक होते हैं इनमें सौम्यता का भाव भी देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं पूजा पाठ की तरफ ये साधक भी बन जाते हैं, लेकिन अहंकार भी इनके अंदर दिखाई देता ही है। ऐसे लोग अपने इरादों को, अपने मोटिव को छुपाने वाले होते हैं, बल्कि ये इस प्रकार से काम करते हैं कि दाहिने हाथ में काम किया बाएं को पता भी ना चले। मोस्टली देखा जाए तो ऐसे जो लोग हैं दाहिने हाथ से काम करने वाले ज्यादा मिलते हैं। कई बार ये अनैतिक कार्यों को करना इनको पसंद कर देते हैं। ये संकी किस्म के भी होते हैं, और कई बार ये रुचिकर भी होते हैं, अर्थात किसी काम के पीछे पड़ जाए तो उसको पूरा करके ही मानते हैं, और कई बार इनको कई चीजों में खोजबीन करने में रुचि भी होती है। ज्येष्ठा नक्षत्र के अगर करियर की बात की जाए, आपकी शिक्षा की बात की जाए, तो इस नक्षत्र के जितने भी जातक होते हैं, कम से कम आपको अगर अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोगों को जो है, क्योंकि आपका जो बचपन है उतना अच्छा नहीं गुजरता है, छोटी उम्र में ही आप लोगों के ऊपर जो है जिम्मेदारी आ जाती है, जिसके कारण आपको आमदनी कमाने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए कई बार कम उम्र में ही घर से बाहर जाना पड़ जाता है। और कई बार ऐसे जातक जो है जहाँ पे उनका जन्म स्थान होता है वहां पर वह रहते ही नहीं है, घर छोड़ देते हैं, और अमूमन देखा जाए तो 16 से 18 वर्ष की आयु के बीच में आपको आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार आपके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल चलती है, मानसिक द्वंद आपके दिमाग में चलते रहते हैं, मानसिक पीड़ाओं का आपको सामना करना पड़ता है। और ऐसे जातकों को जब 27 साल की उम्र जब उनकी पार हो जाती है तो कई बार जो है ऐसे जातकों के जीवन में 27 से लेकर के 50 तक की उम्र तक भी यह झंझट प्रॉब्लम्स बनी ही रहती हैं। लेकिन अगर ग्रहों की कंडीशन ठीक है तो 27 के बाद जो है फिर ये जीवन जो है अपना सही से जीवन जीना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपना कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, क्योंकि बुध का भी प्रभाव होता है, तो इस क्षेत्र में भी आप काम कर सकते हैं। समर्पण की भावना आपके अंदर होती है, ईमानदारी आपके अंदर होती है, क्योंकि शनि का प्रभाव भी है, सूर्य का प्रभाव भी है। तो ऐसे लोग अगर मान लीजिए अपना नौकरी करते हैं तो नौकरी भी आपके लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि नौकरी, शनि नौकरी का कारक है, तो आप ईमानदारी से नौकरी करने वाले होते हैं, और यहाँ पर आपको धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रोग्रेस आपको देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप व्यवसाय इत्यादि करना चाहते हैं तो व्यवसाय में भी आप अगर ईमानदारी से और मेहनत से व्यवसाय करते हैं तो भी आपके लिए सफलता इसमें प्राप्त होती है, बशर्ते कुंडली के बाकी ग्रहों को देखना चाहिए। लेकिन इन लोगों के लिए मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि व्यवसाय से अच्छा अगर आप अपनी नौकरी करते हैं
प्राइवेट नौकरी करे या सरकारी नौकरी करे तो वो नौकरी करना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है। हाँ, नौकरी में जो भी आपको भूमिका मिलती है, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली काम मिल जाते हैं, मैनेजमेंट संभालने वाला काम मिल जाते हैं, तो इस प्रकार की भूमिका आप बहुत अच्छे से निभाने वाले होते हैं। कई बार इन व्यक्तियों के अंदर ये भी देखा जाता है कि जब इनको अपने व्यवसाय में या नौकरी में इनको लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो बहुत जल्दी अपना बिजनेस भी बदल देते हैं, बहुत जल्दी अपनी नौकरियों को भी चेंज करने वाले होते हैं। तो क्योंकि आपके अंदर जो पेशेंस की भावना होती है वो बहुत कम होती है, तो कोशिश करिए धैर्य बना करके रखिए, और जितना अधिक आप व्यवसाय बदलेंगे तो बाद में फिर वही बात है कि आपको जो है आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो उतनी स्ट्रांग रह नहीं पाती है। रही अगर व्यवसायों की बात, अगर आप सचमुच में व्यवसाय करने के इच्छुक हैं तो आप लोगों को अगर मैनेजमेंट संबंधी कोई काम दिया जाए, एमपीए वगैरह आप कर सकते हैं तो आपके लिए फायदेमंद होगा। हाँ, म्यूजिक के क्षेत्र में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा है, तो आप इस प्रकार का अपना कोई स्वयं रोजगार जो है शुरू कर सकते हैं। खास अगर सूर्य की कंडीशन आपकी अच्छी है तो आप किसी कंपनी में या किसी गवर्नमेंट कंपनी में एक अच्छी पोजीशन पे आप काम कर सकते हैं। आपकी अगर मंगल की कंडीशन अच्छी है तो आप जो है आर्मी में, सैन्य शक्ति में वहाँ पर जा सकते हैं, क्योंकि आप लोग क्रिएटिविटी होते हैं, क्रिएटिव रहते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, तो कहीं ना कहीं कि बुद्ध का प्रभाव है। तो अगर आप जो है खोजबीन के कार्य अगर आप करना चाहें तो ये भी आपके लिए अच्छे होते हैं। आप साइंस फील्ड में भी जा सकते हैं। मॉडलिंग आपके लिए अच्छा व्यवसाय होता है, क्योंकि आप अपने शरीर को, हील डोल को, पर्सनैलिटी को बना करके रखने वाले होते हैं, तो भी ये वर्क आपके लिए अच्छा है। इंजीनियरिंग का काम करना आपके लिए पसंद है, क्योंकि सैटर्न और मंगल का प्रभाव है आपके ऊपर। अगर आप बुध अच्छा है तो आप जो है डांसर अच्छे बन सकते हैं, आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं। लेकिन अगर बाकी सब ग्रहों की भी स्थिति से ठीक है और कहीं ना कहीं राहु की कंडीशन भी अगर ठीक है तो आप एक अच्छे जासूस भी बन सकते हैं। डिटेक्टिव का काम भी आपके लिए अच्छा रह सकता है। देखा जाता है तो 50 साल की उम्र तक अमूमन आपके जीवन में जो है उथल पुथल बनी ही रहती है, और उसके पश्चात ही कहीं जाकर के आपका जो जीवन होता है वह सुख में जीवन, आनंद में जीवन आप फिर अनुभव करने लगते हैं। ज्येष्ठ नक्षत्र के अगर मुहूर्तों की बात की जाए तो इस नक्षत्र के में अगर कोई मुहूर्त अगर आप निकालते हैं तो आप जो है ये वाले काम कर सकते हैं। हजामत बनाना, यानी आप शेविंग वगैरह का काम कर सकते हैं। कुछ हथियार बनाना, हथियार खरीदना, हथियार संबंधी जो है अगर आपको कुछ जैसे बो एंड एरो हो गया, गन शॉट हो गया, तो इस प्रकार के खेलों मतलब सीखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। आप जो है जानवरों से संबंधित व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई जानवर खरीदना चाहते हैं, जैसे कई लोग जो है घोड़े खरीदते हैं, गाय भैंस पालतू जानवर खरीदते हैं, तो ये बहुत अच्छा समय रहता है। पानी से संबंधित आप कोई व्यवसाय करना चाहते हैं शुरू, तो भी बहुत अच्छा है। म्यूजिक में अगर आप जो है कोई काम शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप जो है मूर्ति वगैरह बनाना चाहते हैं जिनको कार्विंग का बहुत अच्छा है, या जो स्टैचू बहुत अच्छा बनाते हैं, या लिखने से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो इन नक्षत्रों में आप इन कामों को शुरू कर सकते हैं। मूला नक्षत्र से संबंधित जो मैं जानकारी आपको देने वाली हूँ, उससे पहले मुझे बताइए कि ज्येष्ठ नक्षत्र से संबंधित जो मैंने जानकारी दी है कैसी है, क्या आपके साथ सचमुच ऐसा होता है या सचमुच आप ऐसे हैं। हाँ, जो भी मैंने आपको जानकारी दी है इसमें बाकी ग्रहों की सिचुएशन भी देखी जाती है, लेकिन अमूमन इस प्रकार का नेचर आपके अंदर तो पाया जाता ही है। तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। उसके बाद जब अगला नक्षत्र आता है वह आता है मूला नक्षत्र, जिसे हम मूल नक्षत्र अर्थात गंड मूल के नाम से भी जानते हैं। वैदिक ज्योतिष में देखा जाए तो ये जो मूल नक्षत्र है कहीं ना कहीं उग्र किस्म का नक्षत्र माना जाता है, और ये जो मूल नक्षत्र है सभी जितने भी उग्र नक्षत्र है, उग्र नक्षत्रों में से ये सबसे मेन बिंदु माना जाता है। इसी के आधार को लेकर के बाकी उग्र नक्षत्रों को तय किया जाता है। इसके जो स्वामी होते हैं वो केतु माने जाते हैं, और केतु जो है कहीं ना कहीं मूल अर्थात जड़ को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। तो जो भी जातक इस मूल नक्षत्र में उत्पन्न होते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो परिणाम होते हैं, इस नक्षत्र के परिणाम प्लस उनकी जीवन में जो है कहीं ना कहीं बहुत उथल पुथल मची रहती है। कई बार ऐसे लोगों को जो है दुर्भाग्यों का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि मूल नक्षत्र का अगर संबंध अगर देखा जाए तो बेशक ऐसे लोग ईमानदार होते हैं, बुनियादी जीवन से संबंध रखने वाले होते हैं, किसी भी चीज़ को काम करते हैं तो पूर्ण जो है विश्लेषण करके ही, खोजबीन करके ही उस काम को करने वाले होते हैं, और कहीं ना कहीं जिज्ञासु प्रकृति इनके अंदर पाई जाती है। लेकिन मूल नक्षत्रों के चरणों को आपको ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि जो गंड नक्षत्र होते हैं, जो मूल नक्षत्र में जिन लोगों का जन्म होता है
तो ऐसे लोगों को जब भी इस नक्षत्र में जो भी जातक पैदा होता है तो चरणों के हिसाब से कई बार माता के लिए बुरा होता है, कई बार जातक अपने लिए, कभी पिता के लिए, और कई बार तो परिवार के लिए भी है। जातक शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, डिपेंड करता है कौन से चरण में आपका जन्म हुआ है। मूल नक्षत्र का को जो है अन्य भाषाओं में भी देखा जाए तो कुछ लोग उसको मूलम और कुछ लोग उसको गंडात नक्षत्र के नाम से भी जानते हैं। इस नक्षत्र का अगर शब्द का अर्थ अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जड़े अर्थात डीप कोर वाली जो चीज होती है उसके साथ इस नक्षत्र को जोड़ा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, आपकी बॉडी में जो वेन्स वगैरह है, ये कहीं ना कहीं आपस में उलझी हुई हैं। जैसे एक पेड़ है, उस पेड़ की जो जड़ें हैं, तो जड़ें जो है अपने आप को मिट्टी में जिस प्रकार से दबा के रखती हैं उस हिसाब से फिर वो पेड़ जो है मजबूती से खड़ा होता है। तो कहीं ना कहीं जड़ों के साथ इसका संबंध है। और प्रतीक के रूप में भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि जिस प्रकार से एक शेर होता है और जो शेर की पूंछ है वो इस हिसाब से जो है इसकी पूंछ होती है, लेकिन उसमें जो है बहुत सारे इस तरह से आपको बाल दिखाई देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको शेर की पूंछ के समान भी इस नक्षत्र को जोड़ा जाता है, क्योंकि जैसे जिस प्रकार से बहुत सारे बाल आपको, खासकर जो बब्बर शेर होता है उसके बहुत सारे बाल आपको पूंछ में दिखाई देते हैं। अगर इस नक्षत्र के प्रतीक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि शेर की पूंछ के साथ या फिर जड़ों के साथ, रूट के साथ या किसी गुच्छे के साथ जो है इस नक्षत्र को जोड़ा जाता है। जब राशि की बात आती है तो यह जो है 240 डिग्री से लेकर के 253 डिग्री तक का जो पूरा क्षेत्रफल रहता है वह इस राशि के अंतर्गत आता है। और यह जो नक्षत्र आता है वह धनु राशि के अंतर्गत आता है। और धनु राशि में अगर आप देखेंगे तो 0 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री 20 अंशों तक जो है यह नक्षत्र इस धनु राशि में ही पाया जाता है। दिशा की बात की जाए तो यह अधोमुख अर्थात ऊपर की तरफ मुख करने वाला नक्षत्र होता है। यह तत्वों में देखा जाए तो वायु तत्व का नक्षत्र है। इसका जो स्वभाव होता है तो बहुत तीक्ष्ण स्वभाव यानी भयानक क्रोध वाला स्वभाव माना जाता है। और जो गुण होता है तो कहीं ना कहीं ऐसे जातकों में तामसिक गुण पाए जाते हैं। अगर इस ग्रह स्वामी ग्रह अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं, जो वेदिक के अनुसार इस नक्षत्र को जो रूल करता है, मूल नक्षत्र को रूल करने वाला जो ग्रह है वह है केतु ग्रह माना जाता है। कि इस नक्षत्र के जो देवता होते हैं तो जो हिंदुओं की जो देवी है, क्योंकि देवी और देवता होते हैं, तो जो हिंदू नक्षत्र में हिंदुओं की जो देवी होती है वो नरती देवी जो है इस नक्षत्र की देवता मानी जाती है। और कहीं ना कहीं जो देवी है विनाश की कारक देवी मानी जाती है। विनाश करना, विघटन करना, नरसंहार की जो देवी है यह इस नक्षत्र का की देवी मानी जाती है। और कहीं ना कहीं इनका जो लिंग है वो नपुंसक लिंग माना जाता है। तो इसीलिए कई बार जो है अलक्ष्मी के रूप में भी इस नक्षत्र को देखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जिन लोगों का जन्म इसमें हुआ है तो ऐसे लोगों के यहाँ दरिद्रता हमेशा बनी रहती है। डिपेंड करता है, बाकी ग्रहों की सिचुएशन भी देखनी होती है। और जिन भी लोगों का जन्म केतु के नक्षत्र में होता है तो कहीं ना कहीं पिछले जन्म के कुछ ऐसे कर्म होते हैं कि उनका जो आपने इतना कुछ बुरा किया होता है उस बुरे फल को भुगतने के लिए ही इस जन्म में आपको केतु नक्षत्र में आपका जन्म यानी मगा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ होता है। अगर इस नक्षत्र की कुछ कारक मैं बताऊं तो जो कारक होते हैं, सबसे पहले जड़ के साथ जुड़ा हुआ चीजों को जो जड़ के साथ, रूट के साथ हमेशा चिपकी रहती हैं, जैसे हम लोग अपने वंशावली के साथ चिपके हुए हैं। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो रूट से लेकिन जहरीली चीजें होती हैं, विनाश करने वाली होती हैं, आत्मरक्षा करने वाला, परिवर्तन करने वाला, कंगाली से अमीरी की ओर या फिर अमीरी से कंगाली की ओर ऐसा जातक होता है। कई बार ऐसे जातक जो हैं बहुत अपने आप को प्राउड फील समझते हैं। इन लोगों के अंदर जो है गर्व बहुत अधिक होता है। कई बार इनकी धन की स्थिति बहुत अच्छी होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे मूल नक्षत्र के लोगों को देखा हुआ है जो अच्छे खासे बिजनेस में है, अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। यानी यही कहा है क्योंकि इनके चरण कौन से चरण में आप जो है पैदा हुए हैं ये डिपेंड करता है। ऐसे लोग प्रसन्न रहने वाले होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं, इनकी मन की स्थिति जो है एकदम स्थिर रहती है और कहीं ना कहीं भौतिक सुखों में लीन रहने वाले होते हैं। क्योंकि अगर आप धनु राशि को अगर आप देखेंगे तो इस राशि के जो स्वामी बन जाते हैं वो देवगुरु बृहस्पति हो जाते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति और जो केतु ये कहीं ना कहीं आपस में इनका मित्र जैसा संबंध बताया जाता है। और यहाँ तक भी लाल किताब में देखेंगे तो कहा जाता है कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वह केतु के जो है शिक्षक हैं। तो केतु जो है उनका स्टूडेंट है और ये उनके टीचर हैं। तो कहीं ना कहीं गुरु का और टीचर का स्टूडेंट का भी संबंध यहाँ पे देखने को मिल जाता है।
हालांकि अगर मूल नक्षत्र की विशेषताओं के बारे में अगर बात करते हैं तो जिन भी लोगों का जन्म मूल नक्षत्र में होता है, ऐसे लोग जो हैं कम से कम प्रखर यानी बहुत अधिक बोलने वाले, सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे जातक होते हैं। ये यह नहीं सोचते हैं कि मैं सामने वाले को जो बोल रहा हूँ उसको अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा। स्वतंत्र विचारधारा वाले होते हैं, आध्यात्मिक बौद्धिक विचारधारा वाले होते हैं और अपने उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए, क्योंकि अगर आपने देखा है तो धनु राशि में आपको एक घोड़ा दिखाई देता है और उसके ऊपर जो है एक मनुष्य का बॉडी दिखाई देती है और एक आदमी धनुष लेकर के खड़ा है, यानी कहीं ना कहीं वो अपने एम को लेकर के तैयार रहते हैं और इन्होंने एक बार अपना एम डिसाइड कर लिया तो उस एम को पूरा भी करते हैं। तो इसीलिए अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए साहसिक रूप से काम करने में भी ये सामर्थ्यवान होते हैं। हस्तक्षेप और शंका करने वाले भी होते हैं। इनको जो है किसी भी मामले में जो है पार्टिसिपेट करना जो है बहुत अच्छा लगता है। मतलब इनको ये सोचते हैं कि अगर कोई बात हुई है तो मुझे हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। साथ में इन लोगों के अंदर जिज्ञासा की भावना भी होती है और बहुत सारे छुपे रहस्य भी होते हैं और कहीं ना कहीं छुपे रहस्यों को उजागर करने में भी माहिर होते हैं। इनके अंदर इस प्रकार की क्रिएटिविटी भी होती है कि सामने वाले के दिल की बात को भी आसानी से जान लेते हैं। इवन दूसरे के मन में क्या चल रहा है इसकी गहरी इच्छा भी ये रखते हैं। क्योंकि केतु के कारण जो है इसके जातक के ऊपर प्रभाव पड़ता है तो अक्सर ये लोग जो है अध्यात्म से जुड़े हुए रहने वाले भी होते हैं, ईश्वर को मानने वाले होते हैं, कहीं ना कहीं रहस्यवाद को भी मानते हैं, गूढ़ विद्याओं को जानने वाले होते हैं और दर्शन शास्त्र की तरफ इनका रुझान अक्सर देखने को मिलता ही है। ऐसे लोग दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं, मुसीबतों का डट कर सामना करते हैं और कहीं ना कहीं इनके अंदर ये क्षमता होती है कि किसी प्रकार की कोई भी मुश्किलें आ जाए उस मुश्किलों से कैसे पार पाना है इनको पता होता है। जब भी इनकी सफलता की बात आती है तो जब सफलता का मार्ग आता है यानी किसी काम में इनको जब सफलता प्राप्त करनी होती है तो ये पक्का है कि इनको बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे प्रतिद्वंदी होते हैं, बहुत सारे दुश्मन होते हैं जो इनको हर जगह पर हर पद पर जो है परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी यह उन दुश्मनों का सामना करते हुए, उन चुनौतियों का सामना करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। चाहे जो भी असफलताएं आपके जीवन में क्यों ना आई हो, फिर भी यह नीचे मुड़ करके या पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं। नेवर गिव अप वाले इंसान होते हैं और फिर से उन चुनौतियों से लड़ करके स्वयं फिर खड़े हो जाते हैं और फिर से नए सिरे से काम शुरू कर देते हैं। हालांकि इन लोगों में ये भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि सेंसिटिव भी होते हैं, भावनात्मक रूप से ही लोगों के साथ जुड़ाव रखने वाले होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बौद्धिकता और स्थिरता इन दोनों ही चीज़ों से आपको फिर जुड़ना पड़ता है। क्योंकि होता क्या है कई बार जो है कुछ लोग अगर आप करके क्योंकि आप सेंसिटिव होते हैं और लोगों के साथ जुड़ जाते हैं तो उस समय जो है आप ये नहीं देखते हैं कि सामने वाला कौन है, मैं किससे बात कर रहा हूँ। आपको लगता है कि यस उसका दुख मेरा दुख है, जिसके कारण बाद में जो है फिर आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जीवन के प्रति अगर देखा जाए तो इनका सीधा एक ही रवैया होता है कि यह जीवन को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर के जीना चाहते हैं। कभी कभी ऐसे लोग जो है बहुत सौम्य बन जाते हैं और कभी कभी इतने कठोर बन जाते हैं, इतने निर्दयी बन जाते हैं कि यह दूसरों के लिए भी फिर इनको चाहे अपने ही परिवार का कोई सदस्य क्यों ना हो उसके लिए भी फिर ये कठोर रूप उग्र रूप अपना ही लेते हैं। तो कह सकते हैं कि इनका जो है इनके मन के ऊपर है। अगर इनका मन अच्छा हुआ, सही हुआ तो ये बहुत ज़्यादा आपको जो है ना सोचेंगे भी नहीं कि वो इतना ज़्यादा आपको हेल्प कर देंगे। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आप लोगों के साथ हो जाती है कि आप लोग जो हैं आपको पता है ये मेरे परिवार का हिस्सा है, चाहे मेरा छोटा भाई या बहन है, अगला इंसान दुखी है फिर भी आप उसके लिए कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार की प्रवृत्ति आप लोगों में जरूर दिखाई देती है। तो जीवन के प्रति आप विल प्रकार की विल पर्सनैलिटी वाला रुख आप अपनाने वाले होते हैं, तो कभी सौम्य तो कभी निर्दय। कई बार जो है आप इस प्रकार की नीतियां इसलिए अपनाते हैं कि आपको लगता है कि बार बार मैं इस व्यक्ति की हेल्प करता जा रहा हूँ और ये मेरे ऊपर ही डिपेंड हो गया, तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है उसके खिलाफ निर्दयी होना ही पड़ता है। चाहे आपका साथी हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, कई बार कंजूसी दिखने में बीत जाती है क्योंकि आपका रवैया इस प्रकार का होता है कि उसके साथ समय बिताना, सही से बात करना, तो वो सब चीज़ें आपके अंदर उतनी अधिक सही नहीं दिखाई देती हैं। लेकिन देखा जाए तो आप जो भी आप अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जो भी उद्देश्य आपने निर्धारित किए हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं,
उन इच्छाओं की प्राप्ति के लिए, उस काम के उस लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए आप दिन रात एक करके कठोर परिश्रम करने वाले होते हैं और मेहनत के लिए कभी भी आप पीछे नहीं हटते हैं और आवश्यकता पड़ती है तो फिर आप दिन रात एक भी कर देते हैं। कई बार ऐसे लोगों को जो है उदासीन, रूखापन भी देखने को मिल ही जाता है, क्योंकि कई बार जो है आप दूसरों से प्रभावित हो जाते हैं। आपको लगता है फलाने वक्ते ने ऐसे किया है, उसने मुझे ये वाली एडवाइस दी है, तो चलो जो है मैं इस काम को कर लेता हूँ। लेकिन जब आप किसी से सलाह मशवरा नहीं करते हैं और बिना सोचे समझ के ही, बिना जान पहचान के ही जब आप कोई काम करने लग जाते हैं, तब फिर कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना आपको करना ही पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप शांतिपूर्वक निर्णय लेकर के कोई काम शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं उन्नति के मार्ग आपके लिए बढ़ते ही जाते हैं। आप एक अच्छे प्रशासक के रूप में काम कर सकते हैं, आप अच्छे मैनेजमेंट के रूप में काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप एक मजबूत दिल वाले इंसान भी होते हैं। तो जब अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, तो कुछ जो है नेगेटिव चीज़ें भी आपके अंदर दिखाई देती हैं। सबसे पहले तो क्योंकि आपके अंदर जो भावना होती है उसमें बहुत अस्थिरता रहती है, अप एंड डाउन, क्योंकि चंद्रमा का जो प्रभाव है यहाँ पे जब देखा जाता है, और खासकर केतु, तो जब केतु के साथ जब चंद्रमा धनु राशि में आया है तो मतलब आपकी धनु राशि है, इसलिए आप इस नक्षत्र में उत्पन्न हुए हो, तो केतु जो है चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, तो कहीं ना कहीं ग्रहण की स्थिति जब बन जाती है, इसीलिए आपके मन में अस्थिरता रहती है, बेचैनी का खतरा हमेशा बना रहता है। ऐसा जातक, कई बार चंद्रमा की कंडीशन अगर ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कहीं क्रूर ग्रहों का भी प्रभाव अगर आप चंद्रमा के ऊपर हो, तो ऐसे लोग हमेशा ताउम्र चिंता में ही पड़े रहते हैं और कई बार तो आपके मन से विचार जो है कभी खत्म ही नहीं होते हैं, यानी अगर आप सो रहे हैं तब भी कोई ना कोई थॉट चल रहे हैं। और कई बार ऐसे होता है कि आप बिना सोच विचारे ही कहीं पर कूद भी जाते हैं। बिना सोचे समझे अचानक ही चीज़ों को आप जो है नष्ट करना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपके अंदर फिर वो सोचने समझे कि क्योंकि गुस्सा इतना अधिक हो जाता है, अड़ियलपन, जिद्दीपन आपके अंदर बहुत ही अधिक दिखाई देता है। और जब गुस्सा आता है तो फिर आप सोचते हैं कि मैं सामने वाले को या कोई भी चीज़ हो उसको अपने रास्ते से मैं कैसे हटाऊं। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति आप में दिखाई देती है। जब आप मैरिड कर लेते हैं, जब मैरिज हो जाती है, तो कहीं ना कहीं विवाह के उपरांत भी आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने वाले जातकों में से बनते ही हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है लगाव की भावना भी उत्पन्न होती है और कहीं ना कहीं रिश्तों के लिए आप अविश्वसनीय भी बन जाते हैं। तो जब आप इस प्रकार की प्रवृत्ति को अपनाते हैं, क्योंकि जो चीज़ आप अपने पार्टनर से चाहते हैं, आपको सेटिस्फाइड करना, आपको खुश करना बहुत मुश्किल वाला, जोखिम वाला काम है। तो इसीलिए फिर आप जो है उस खुशी की तलाश में बाहर भटकने लगते हैं। बल्कि होता ही है कि कमी आपके अंदर ही होती है, चीज़ें आपके अंदर ही होती है, सिर्फ आपको ही थोड़ा समझना होता है। आप संबंधों के प्रति भी देखा जाए रूखापन देखने को ही मिलता है, अस्थिर संबंध बनाने वाले होते हैं। कई बार ऐसे अनिर्णायक डिसीजन आप ले लेते हैं कि बाद में पछताना पड़ता है। गुस्सेल किस्म के होते हैं। हाँ, ये पता है कि जिम्मेदारी का बोझ आपको होता है, लेकिन फिर भी आप उन जिम्मेदारियों को उतने अच्छे तरीके से निभाना नहीं चाहते हैं। अहंकार आपके अंदर होता ही है, अपने आगे आप किसी को कुछ समझते ही नहीं हैं। खासकर आपके अंदर इतना अधिक आत्मविश्वास होता है और इस प्रकार का रवैया जब आप अपना लेते हैं और आपको लगता है कि मेरे बिना कोई कुछ कर नहीं सकता है, आप अपने आप में आत्म केंद्रित हो जाते हैं, हटी हो जाते हैं, जिसके कारण फिर बाद में जो है आपके परिवार में, आपके चाहे फ्रेंड सर्कल हो, पारिवारिक हो, सामाजिक माहौल हो, वहाँ पे फिर विष घुलने लगता है, कहीं पे कटुता आनी शुरू हो जाती है। कई बार आप अप्रत्याशित रूप से इस प्रकार के भी काम कर देते हैं जहाँ पर निर्मम काम बन जाते हैं जो नहीं किए जाने चाहिए। फिर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले को इससे कितना बुरा लग रहा है। देखा जाए तो आप लोग जो मेरे अंदर कई बार जो सेल्फिश भावना देखी गई है, तो आप देखते हैं कि अगर उसका, चाहे वो आपका परिवार का ही सदस्य क्यों ना हो, आपको लगता है कि मुझे इससे कुछ मिल रहा है तभी जाके मैं इसका काम करूँगा, अदरवाइज फिर आप जो है, अगर उसके साथ कोई भी अगर आपका जो है संबंध वैसा नहीं दिख रहा है कि कल को इस आदमी से मुझे कुछ लाभ मिलने वाला है, तो फिर आप उसके साथ जो है किसी प्रकार का लेन देन कुछ करना ही नहीं चाहेंगे। एक चीज़ मैं जरूर कहूँगी कि आपके अंदर ठीक है दृढ़ निश्चय अवश्य होता है कि जिस प्रकार से जो धनु राशि में जो व्यक्ति है वो एम लेकर के खड़ा है, तो अपना अगर दृढ़ निश्चय अगर आपने अपना लिया और किसी काम करने की ठान ली, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि खर्चीले आप बहुत अधिक होते हैं, तो कोशिश करिए अपने खर्चों पर थोड़ा आपको नियंत्रण करके चलना चाहिए। खर्चों को कम करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो बाद में आपको कर्जों की स्थिति भी आ सकती है।
ऐसे व्यक्ति जब भी देखा जाए तो जब भी सलाह के मामले की बात आती है तो बहुत अच्छी सलाह देने वाले होते हैं, लेकिन ये देते सबको है सलाह, लेकिन उन सलाहों का खुद पालन करने की बात जब आती है तो ये खुद उन सलाहों की पालना नहीं करते हैं। तो सलाह देना इनको पसंद है, लेना पसंद बिल्कुल नहीं होता है। मूल नक्षत्र में अगर आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पुरुषों को लेकर के अगर देखें तो आपके पेट से संबंधित कोई ना कोई परेशानी आपको चली रहती है। आपको बुखार वगैरह अधिक हो सकता है, या फिर कभी चोट वगैरह लग करके आपको जो है चोट के निशान आपकी बॉडी पे पाए जा सकते हैं। एक्सीडेंट वगैरह होना, ये सब चीज़ें अमूमन आपके साथ होती हैं। अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो कभी कहीं ना कहीं जब आप उम्र के 27वें साल में हो, 31वें साल में हो, 44 में या 56 साल की एज में अगर जब आप आते हैं उस समय आपको अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और इस नक्षत्र की अगर महिलाओं की बात की जाए तो आपको भी उम्र के ये पर आप तो परेशान करते ही हैं, साथ में आपको पीठ दर्द, पेट दर्द से संबंधित समस्याओं की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ी रहती हैं। तब कभी ना कभी आपको इन समस्याओं से भी जो है दो हाथ करने पड़ते हैं। आपके करियर, आपके व्यवसाय के बारे में अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति होते हैं सलाह देने में अत्यधिक कुशल होते हैं। तो इस विशेषता के कारण आप धार्मिक विचारों और वित्तीय सलाहकार संबंधी कार्य कर सकती हैं। इसमें आप अच्छा प्रदर्शन करने वाले होते हैं। एक चीज़ जरूर है, क्योंकि आप बार बार अपने व्यापार को चेंज करने वाले होते हैं, तो इसीलिए बार बार जब आप अपने, चाहे आप नौकरी कर रहे हो चाहे अपना व्यवसाय कर रहे हो, जब बार बार इसे आप चेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं जो लाभ की प्रवृत्ति है वो आपके अंदर रहती ही नहीं है। धन की कमी आपको जो है दिखाई देने लगती है, जिसके कारण आपके फाइनेंशियल जीवन में जो है अस्टेबिलिटी बनी रहती है। आर्थिक समस्याओं का फिर आपको सामना करना पड़ता है, क्योंकि अस्थिरता के कारण आप जब नौकरी नहीं करेंगे और व्यापार को ढंग से नहीं करेंगे तो करियर में भी आपको वृद्धि देखने को नहीं मिलती है और ना ही व्यापार में आपको सफलता प्राप्त होती है। तो कोशिश करिए जब आप कोई काम करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के ही आपको काम करना चाहिए। आप लोगों के अंदर, क्योंकि जो मन है आपका चंचल रहता है, इसीलिए बहुत सारे ऐसे जातक जो हैं नाजायज संबंध या अवैध गतिविधियों में जुड़े रहते हैं, क्योंकि आपकी चंचल मानसिकता के कारण आपके अंदर भी इस प्रकार की अस्थिरता बनी रहती है। कई बार आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ भी आपका जो जुड़ाव है उतना अच्छा नहीं रह पाता है। और कई बार तो देखा गया है कि आप अपने मित्रों की सलाह के कारण ही जो है आर्थिक संकट भी में घिर जाते हैं, क्योंकि मित्र ने कहा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दो, ये काम करते हैं, और बाद में यही मित्र आपके लिए दुश्मन बन जाते हैं। सबसे अधिक अगर व्यवसाय की बात की जाए तो आप लोगों के लिए, आप चाहें तो एक अच्छा राजनेता बन सकते हैं, आप अच्छे स्पीच वक्ता बन सकते हैं, क्योंकि गुरु का प्रभाव आपकी राशि के ऊपर है। तो आप एक अच्छे टीचर, अध्यापक, प्रोफेसर, ट्यूशन वगैरह पढ़ा सकते हैं। आप एक अच्छे विश्लेषणात्मक काम कर सकते हैं, वकील का काम कर सकते हैं, जासूस बन सकते हैं। आप एक अच्छे दार्शनिक हो सकते हैं, डॉक्टर का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ आप एक मंत्री की पोजीशन पे भी काम कर सकते हैं, क्योंकि केतु का प्रभाव है। तो आप जो है फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं। आप लोगों को आयुर्वेद में बहुत अच्छा ज्ञान होता है, तो जैसे पेड़, पत्तियां, फूल, पुष्प, इन सब की अच्छी नॉलेज होती है। तो इससे संबंधित आप आयुर्वेद से संबंधित आप कोई काम शुरू कर सकते हैं, उससे संबंधित आप एडवाइस दे सकते हैं। जैसे आप कई बार देखते हैं फेसबुक में या यूट्यूब में बहुत सारे आपको आयुर्वेद से संबंधित डॉक्टर जो अलग अलग एडवाइस देते हैं, और खास कर क्योंकि आप एक आरोग्य साधक भी होते हैं तो इसीलिए आप इन सब चीज़ों से संबंधित, और खास कर क्योंकि साधना में भी आपका कहीं ना कहीं मन लगता है, ध्यान लगता है, ईश्वर की बातों में ध्यान लगता है, तो इसीलिए आप चाहे तो इस फील्ड को भी आप अपना सकते हैं। जब मूल नक्षत्र के मुहूर्तों की बात आती है तो इस नक्षत्र में आप बहुत सारे जो है ये जो मैं काम बताने वाली हूँ, इन कामों को आप इन मुहूर्तों में कर सकते हैं। सर्वप्रथम, क्योंकि यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव जो है इस राशि के ऊपर रहता है, तो विवाह से संबंधित कोई भी काम करना हो आप इस नक्षत्र में कर सकते हैं। कृषि से संबंधित या कोई व्यवसाय आपको शुरू कर रहे हैं, उसका शुरुआत करनी है। क्रूरता से संबंधित जैसे कार्य होते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, कोर्ट कचहरी हो गया, कंप्लेंट करना हो गया, फिर आप इस नक्षत्र में काम कर सकते हैं। आप चिकित्सा के क्षेत्र में का भी कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में आप कर सकते हैं। क्योंकि नृत्य करना, नृत्य के टीचर बनना, ये भी नक्षत्र आपके लिए इस नक्षत्र में शुरू करना काम सही रहता है। आप मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार आप बन सकते हैं। हथियारों से संबंधित कोई बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हैं तो ये नक्षत्र बहुत अच्छा है। और लेखन से संबंधित अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो इन नक्षत्रों में अगर आप शुरू करते हैं, खासकर जो भी मैंने व्यवसाय बताए हैं, ये व्यवसायों को भी अगर जो है कम से कम आपको बाकी नक्षत्रों को भी देखना पड़ेगा कि कौन सा नक्षत्र आपके लिए फेवरेट है, तो इनके अनुसार जो है इन मुहूर्तों में आप ये काम कर सकते हैं। तो अब जो है मूल नक्षत्र वाले जितने भी जातक हैं, काइंडली कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा है जो भी मैंने आपको इसके आपकी भविष्यवाणियाँ दी हैं, कहाँ तक आप अपने आप को रिलेट कर पा रहे हैं।
और जो मैंने जानकारी दी है आपके लिए लाभदायक होगी, आपको पसंद आई होगी। आज यही तक। इति शुभम। नमस्कार।